हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास सामने क्वेश्चन है डाटा सफिशेंसी से। तो डाटा सफिशेंसी में क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ सी। वो सी की सैलरी पूछ रहा है। सी कौन है? एक ग्रुप का लड़का है या ग्रुप का कोई लड़की है। ग्रुप कितने लोगों का है? 5 लोगों का, ABCDE। और इन पाँचों का एवरेज सैलरी कितनी है? 48,250 यानी 48,250। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सी सैलरी इज़ 25 टाइम्स ऑफ बी सैलरी, यानी सी की सैलरी बी की सैलरी से कितने ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। अब वो आगे कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ बी एंड ए एंड बी इज़ 23,500, यानी इन दोनों की सैलरी का जो टोटल एवरेज है वो कितना दिया गया है? 23,500। अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट को लें तो पहले वाले स्टेटमेंट क्या है? जो सी की सैलरी है, सी की सैलरी बी की सैलरी से 25% 1 पॉइंट टाइम्स है उसका, ठीक है। यानी अगर हम बी की सैलरी को क्या मान लें? एक्स मान लें तो 1.5x क्या हो जाएगी? सी की सैलरी। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी दोनों की सैलरी को ऐड करके 2 से भाग, तो वो दिया कितना है? 23,500। तो यानी ए और बी की सैलरी का टोटल सम कितना आ जाएगा? 47,000। अब यहाँ से क्या हम एक ही सैलरी को निकाल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करे हुए या किसी भी एक स्टेटमेंट का यूज़ करे हुए? हम इसको फाउंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी भी बी की सैलरी पता नहीं है ना सी की सैलरी पता है। अगर सी की सैलरी पहले वाले स्टेटमेंट में दी गई होती तो हमें बी की सैलरी पता चल जाती, उसको हम यहाँ पे रखते तो एक ही सैलरी मिल जाती। लेकिन इनमें से हमें किसी की भी सैलरी नहीं दी गई तो हम दोनों स्टेटमेंट के साथ भी क्या नहीं कर सकते? आंसर नहीं दे सकते। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नीदर स्टेटमेंट 1 और 2।